अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम उसामा है और आज हम फिर एक और वीडियो के साथ अवेलेबल हैं विच इज़ अबाउट लाइव मैसेज इनबाउंड कैटेगरी, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे इनबाउंड के नाम से नज़र आ रही होगी। सो बेसिकली पहले इस कैटेगरी का नाम लाइव मैसेज इनबाउंड था, विच कम्प्लीटली नेवर मेक एनी सेंस टू मी, क्योंकि कैटेगरी का पर्पस और नेम इट वाजंट एक्चुअली मैचिंग जस्ट लाइक अनलाइक अदर कैटेगरीज एक्चुअली। सो इस कैटेगरी को रीवैम्प किया गया है। पहले मैंने इस कैटेगरी पे कोई वीडियो भी नहीं बनाई और आई एम ग्रेटफुल कि मैंने नहीं बनाई, बिकॉज ये वैसे ही रीवैम्प हो चुकी है तो इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। सो देखते हैं इस कैटेगरी में क्या है। दिस इज़ एन फ्रीलांस आईडी, तो इसमें आपको पे आउट भी नज़र आ रहा होगा, जो कि इस कैटेगरी का 1.3 सेंट है, जो कि पहले 1.7 सेंट था, जो कि डिक्रीज़ किया गया है फॉर वट एवर रीज़न, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। सो द पीपल हु आर वर्किंग ऑन फ्रेश आईडीज़, उनके लिए लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड से बेहतर है कि वो इनबाउंड पे काम करे अगर उनकी लिसनिंग अच्छी है। आई वुड not recommend to work on this category unless or until you are having good English listening skill, या अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ ह्यूमैनेटिक के साथ तो बेहतर है कि आप लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड से स्टार्ट लें। और लाइव मैसेज आउटबाउंड लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड की स्लाइड्स ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। एनीहाउ लेट्स मूव टू इनबाउंड कैटेगरी। जस्ट लाइक आई ऑलवेज से कि ये जो कैटेगरीज के आगे छोटा सा एक आई का आइकन होता है, इस पर क्लिक करने से स्लाइड्स ओपन हो जाती हैं। तो हम स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि इन कैटेगरीज में है क्या। अच्छा, सबसे पहले इसको विजुलाइज कर देते हैं, क्योंकि होता ही है कि जब भी लोग स्लाइड्स ओपन करते हैं तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो फिर मेन जो वीडियो का मकसद होता है वो रह जाता है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी स्लाइड्स करवाता हूँ या ट्रेनिंग वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें मैं डायरेक्ट जो विजुअलाइजेशन होती है पोर्टल की उसके थ्रू लेके चलते हैं चीज़ों को। अभी जो कि दिन का टाइम है, वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, एक कॉल ही अवेलेबल है, तो हम कोशिश करते हैं अगर हमें मिल जाए कॉल वेल एंड गुड, नहीं तो फिर डेफिनेट सी बात है स्लाइड्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बट जस्ट लेट मी ट्राई इट फॉर वंस और ट्वाइस टू सी इफ आई कैन ग्रैब अ कॉल रियल क्विक। I don't feel like I'm gonna get a call. Yeah, definitely not, because system volume nahi hai. So there's no other way rather than just going for this कि हम इसको स्लाइड से करें। वेल चलें, कोई बात नहीं, स्लाइड से ही कवर कर लेते हैं। आई के आइकन पे क्लिक किया मैंने, स्लाइड्स ओपन हो गई। सबसे पहले पर्पस है कैटेगरी का, काइंडली स्लाइड्स को पढ़िएगा मत, सिर्फ सुन लीजिए वॉइस मेरी ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि लिखा हुआ तो आप बाद में भी कभी भी पढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले पर्पस है कैटेगरी का। इनबाउंड का पर्पस क्या है? कुछ लोग न्यू हैं जो कि फर्स्ट टाइम शायद ये मेरी वीडियो देख रहे हो और कोई वीडियो ना देखी हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉल सेंटर इंडस्ट्री में दो तरह की कॉल्स होती है, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड कॉल वो होती है, हम सब कॉल्स को डीलरशिप के प्रोस्पेक्ट से देख रहे होते हैं। तो एनी कॉल विच इज़ इनिशिएटेड बाय द कस्टमर टू डीलरशिप इज़ नोन एज इनबाउंड कॉल। ठीक है, कि डीलरशिप पे जो कॉल आ रही है उसको हम इनबाउंड कॉल बोलेंगे, जो कस्टमर ने इनिशिएट किया डीलरशिप को। और इसी तरह से अगर कोई एजेंट किसी कस्टमर को कॉल करता है डीलरशिप से तो दैट इज़ एन आउटबाउंड कॉल ऑब्वियसली। ठीक है, तो इनबाउंड कॉल्स इस कैटेगरी का पर्पस ये है कि हमने ये देखना है कि कस्टमर ने जो कॉल की थी क्या उसकी इनिशियल क्यूरी हैंडल कर दी गई है क्वालिफाइड एम्प्लॉय से। ठीक है, बेसिकली अगर कस्टमर किसी भी हेल्प के लिए या किसी भी क्यूरी के लिए अगर हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा है तो क्या उसकी वो प्राइमरी क्यूरी किसी बंदे ने या किसी भी इंटरेक्टिव सिस्टम ने सॉल्व कर दी है या नहीं की। अब बंदे वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी डेफिनेटली कि कोई इंसान होगा, कोई ह्यूमन बीइंग होगा जो कि सॉल्व करेगा, लेकिन ये इंटरेक्टिव सिस्टम क्या होता है ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वालिफाइड एम्प्लॉय और अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय का कंसेप्ट ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में चल रहा होता है और ये सेम होता है। क्वालिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? एन एम्प्लॉय जो कि कस्टमर को उसकी इनिशियल क्यूरी के लिए असिस्ट कर देता है या फिर कस्टमर को कहता है कि सर आपका ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको कॉल बैक करूंगा। तो ऐसा एम्प्लॉय क्वालिफाइड होता है बिकॉज ही इज ट्राइंग टू हेल्प आउट कस्टमर एंड ही वुड बी द पर्सन जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कस्टमर को असिस्ट कर देगा। ठीक है,
इंटरेक्टिव सिस्टम क्या होता है, बड़ी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कॉल्स आएंगी जिसमें कोई लाइव बंदा तो बात नहीं कर रहा कस्टमर से, लेकिन एक सिस्टम के साथ कस्टमर इंटरेक्ट करके अपना इशू सॉल्व कर लेता है। मोस्टली ऐसी कॉल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे होती हैं कि जहाँ पे कस्टमर ने ऑटोमेटिक ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। आप लोगों ने अक्सर बैंक में कॉल की होगी, और बैंक में होता है कि सर अगर आपने कोई पिन कोड रखा हुआ है तो हम आपकी कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद आप नंबर डायल कीजिएगा और फिर आपकी कॉल ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र होने के बाद एक वॉइस मशीन कहती है कि प्लीज़ डायल योर 4 डिजिट पिन कोड नंबर, या टी पिन है तो वो डायल करें। तो फिर आप डायल करते हैं। अगर आपने ठीक डायल किया होता है तो सिस्टम कहता है कि आपने ठीक डायल किया, और वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है, या फिर वो आपको बता देता है कि आपने दुरुस्त डायल नहीं किया। सो इसी तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे जब कस्टमर्स कॉल करते हैं यूएस में अपनी पेमेंट्स के लिए, तो वो एक इंटरेक्टिव सिस्टम बता रहा होता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो क्रेडिट कार्ड नंबर डायल करें। वो नंबर डायल करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट करता है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप CNN नंबर डायल करें जो सिक्योरिटी नंबर होता है, और उसके बाद वो कहते हैं अमाउंट टाइप करें और ओके करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी इतनी अमाउंट की पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांजैक्ट हो गई है, थैंक यू फॉर चूजिंग बिजनेस विद अस, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कस्टमर ने किसी भी ह्यूमन बीइंग से, किसी लाइव एजेंट से बात नहीं की, लेकिन उसका इशू सॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली वो इंटरेक्टिव सिस्टम होता है। तो ऐसी कॉल भी हम क्वालिफाइड ही कॉल कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। अनक्वालिफाइड एम्प्लाई, ऐसा शख्स, ऐसा सिस्टम जो कि कस्टमर को उसकी क्यूरी के अकॉर्डिंग असिस्ट नहीं कर सकता, और देयर इज़ अ फर्दर नीड ऑफ एक्शन। ठीक है, एक शख्स को कॉल की कस्टमर ने हेल्पलाइन पे कि मुझे सेल्स में किसी से बात करनी है, मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, और आगे से एजेंट कहता है सर सेल्स के बंदे तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो बंदा खुद असिस्ट नहीं कर सकता, वरना वो खुद असिस्ट कर देता कस्टमर को, और उसके बाद वो कहता है सर ऐसे करें किसी और से कॉल बैक करवा दूंगा, तो दैट पर्सन इज अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, ओके। हमारे पास स्लाइड्स में ऑप्शन क्या क्या होते हैं जी। सबसे टॉप पे ऑप्शन होता है हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम। ये ऑप्शन सेलेक्ट कब होगा, आप सिर्फ लाइन को समझे, नीचे स्लाइड्स पे मत जाए। अगर आप ये देखें अभी स्क्रीन पे तो ये स्लाइड्स बहुत लंबी है, और देन यू वुड बी कंफ्यूज कि अच्छा ये इसमें क्या। ओके, हम मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको, आई थिंक इट वुड बी वे मच बेटर। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस है, टोटल हमारे पास 8 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम। अब सिंपल वर्ड में तो आपको समझ आ गया कि ऐसी कोई भी कॉल जिसमें कस्टमर असिस्ट हो गए उसको हम फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे। लेकिन इसके बाद कुछ सिनेरियोज होते हैं, और कन्फ्यूजन हमेशा सिनेरियोज पे होती है, कन्फ्यूजन कंसेप्ट्स पे नहीं होती है, सिनेरियोज पे होती है। ठीक है, अब एक कॉल है जिसमें बात कर रहा था कस्टमर एजेंट के साथ, बात करते करते कॉल ड्रॉप होगी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा इस कॉल में क्या वो असिस्ट कर भी सकता था या नहीं कर सकता था। तो इसमें कुछ सिनेरियोज डिफाइन किए गए हैं क्लाइंट की तरफ से, जिनके अकॉर्डिंग आपने कॉल डील करनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन सिनेरियो और सबसे कॉमन सिनेरियो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल पे अपॉइंटमेंट सेट हो रही होती है। ठीक है, सेल के रिगार्डिंग मोस्टली कॉल्स होती हैं, अपॉइंटमेंट सेट हो रही होती है, या सर्विस की कॉल्स है तो अपॉइंटमेंट सेट हो रही होती है। अगर किसी भी कॉल में एक एजेंट कस्टमर के लिए अपॉइंटमेंट सेट कर देता है, तो नो मैटर उसके बाद कॉल ड्रॉप होगी, कॉल ट्रांसफ़र हो रही थी, कॉल होल्ड पे लगा दी गई थी, वट एवर वुड बी दिस सिनेरियो, लेकिन अगर कॉल पे एजेंट ने अपॉइंटमेंट सेट कर दी है तो दैट कॉल वुड बी गोइंग इन ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज अपॉइंटमेंट वही शख्स सेट करता है जो क्वालिफाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स का एजेंट है और कस्टमर कहता है सर मैंने सर्विस की अपॉइंटमेंट सेट करनी है, तो सेल्स के एजेंट को नहीं पता सर्विस में क्या होता है, तो वो कभी भी उसको असिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर एजेंट ने अपॉइंटमेंट सेट की तो दैट मीन्स ही नोज थिंग्स अबाउट सर्विस डिपार्टमेंट, तो वो क्वालिफाइड पर्सन है। तभी उसने अपॉइंटमेंट सेट की ना, उसके पास सिस्टम था तो उसने चेक किया ना कि फलाने टाइम पे मैकेनिक अवेलेबल भी होगा या नहीं होगा, राइट। तो किसी भी कॉल पे अगर एजेंट ने अपॉइंटमेंट सेट कर दी उसके बाद कॉल ड्रॉप भी हो गई है, तो वो कॉल जाएगी फर्स्ट ऑप्शन में। नॉर्मल कॉल जिसमें कस्टमर को एजेंट ने असिस्ट कर दिया वो तो डेफिनेट सी बात है फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। इसी तरह से इंटरेक्टिव सिस्टम की मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी है कि अगर इंटरेक्टिव सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए कस्टमर का इशू सॉल्व होता है तो वो भी कॉल फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कस्टमर ने बहुत सी क्यूरीज की हैं कॉल पे, फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है अच्छा मैं एक गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, एजेंट कहता है कौन सी गाड़ी में, कस्टमर डिटेल्स बताता है, फिर कहता है अच्छा प्राइस क्या है, एजेंट प्राइस बता देगा, फिर कस्टमर कहता है अच्छा कलर क्या है गाड़ी का, कौन कौन से कलर है, एजेंट डिटेल्स बता देगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने 5 क्वेश्चंस किए थे, एजेंट ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन के आंसर कर चुका था, तो दैट मीन्स कि एजेंट असिस्ट कर रहा था और उस दौरान में कॉल ड्रॉप हो गई है।
तो ऐसी कॉल भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी बिकॉज एजेंट क्वालिफाइड है, वो असिस्ट कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो हम इस कॉल को भी फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हुई हैं ताकि हम सारे सिनेरियोज को क्लियर कर सकें। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, कनेक्शन लास्ट हो गया। अच्छा, कस्टमर की अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है एज अ नॉर्मल कॉल। अच्छा, इस सिनेरियो को लोग थोड़ा मिक्स कर देते हैं। अगर एजेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता कस्टमर को और वो कहता है सर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते, किसी से कॉल बैक करवा दूंगा, तो ये ऐसी कॉल आपने फर्स्ट ऑप्शन में नहीं डालनी। लेकिन अगर एजेंट असिस्ट कर रहा था कस्टमर को और उसके बाद कहता है सर मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते, मैं चेक करके आपको कॉल बैक करता हूँ, और कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया तो उसके बाद अभी कन्वर्सेशन चल रही थी और कॉल ड्रॉप होगी, तो ऐसी कॉल भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। अगर नॉर्मल तौर पे भी कॉल एंड हुई है जहाँ पे एजेंट कहता है कि सर मैं खुद कॉल बैक करूंगा, डिटेल चेक करके, अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही सिस्टम में या मैंने किसी बंदे से पूछना है, लेकिन पूछने के बाद मैं खुद आपको कॉल बैक करूंगा, तो ऐसी कॉल भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा कस्टमर कहता है कॉल करके मुझे फलाने बंदे से बात करवा दे। ऐसे बहुत से सिनेरियोज आते हैं मोस्टली डीलरशिप पे, जो कस्टमर्स के कंसर्न पर्सन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि कस्टमर ने गाड़ी ली तो जो सेल पर्सन था ना, उसका जब भी सेल के रिलेटेड कोई कंसर्न होगा ना तो उसकी कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी सेल पर्सन को, ठीक है। सर जेसन आपका सेल पर्सन था, हम आपको जेसन के साथ कॉल कनेक्ट करवाते हैं। या फिर कस्टमर को बताया जाता है कि सर एलेक्स आपका सर्विस एडवाइज़र है जो गाड़ी ठीक कर है, वही आपको अपडेट दे सकते हैं। तो कस्टमर जब भी कॉल करता है और कहता है मुझे फलाने बंदे से बात कर दे स्पेसिफिकली, और एजेंट कहता है सर वो बंदा अवेलेबल तो नहीं है लेकिन मुझे बता दें कि क्या किस सिलसिले में आपने कॉल की, और कस्टमर अपना मसला बताता है और एजेंट जो इनिशियल पर्सन था उसने कस्टमर का इशू सॉल्व कर दिया है, तो तब भी ये कॉल हैंडल में जाएगी। हालांकि प्राइमरी क्यूरी कस्टमर की ये थी कि मुझे फलाने बंदे से बात करवा दे, वो बात नहीं हुई, लेकिन उस बंदे के पास जाके जो उसने बात करनी थी वही बात इस एजेंट ने अगर गाइड कर दी है कस्टमर को, तो नाउ देयर इज नो नीड फॉर दैट कस्टमर टू टॉक टू हिज स्पेसिफिक पर्सन, तो ये कॉल भी हम हैंडल में ही पुट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉलर इज नोटिफाइंग द क्वालिफाइड एम्प्लॉय दैट ही शी हैज अराइव्ड टू ड्रॉप ऑफ पिक अप देयर पेट फ्रॉम देयर ऑफिस। ओके, कोई भी ऐसी क्यूरी जिसमें कस्टमर डायरेक्ट हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और आगे से एजेंट कहता है हेलो, ठीक है, और कस्टमर कहता है आई एम ऑलरेडी एट डीलरशिप, या वो कहता है आई एम ऑलरेडी डाउनस्टेयर्स प्लीज जस्ट मीट मी, और एजेंट कहते हैं ओके आई विल बी देयर, तो दैट मीन्स उस बंदे से ऑलरेडी कस्टमर बात कर चुका था और एजेंट ने ये पूछा नहीं आप कि आप कौन है, क्योंकि एजेंट को पता है, कस्टमर कह रहा है कि मैं ऑलरेडी आ गया हूँ फलानी जगह पे, तो एजेंट कहता है चलो ठीक है मैं पहुँचता हूँ, तो दैट मीन्स कि वो वही बंदा है जिससे ऑलरेडी कस्टमर बात कर चुका था, ठीक है। ओके, इसके अलावा एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाऊं बिकॉज समटाइम पीपल डू गेट बोर्ड। ओके, जनरल क्यूरी कोई भी होती है कस्टमर की, फॉर एग्जांपल कहता है सर आपकी डीलरशिप संडे को खुली होगी, कस्टमर एजेंट कहता है जी खुली होगी, क्वालिफाइड है, डेफिनेटली गाइड हो गया। या किसी बंदे का पूछता है फलाना बंदा अवेलेबल है, सिर्फ ये पूछता है कि फलाना बंदा अवेलेबल है या फलाना बंदा काम करता है आपकी डीलरशिप पे, एजेंट कहता है हाँ जी काम करता है, और उसके बाद कस्टमर कहता है ओके थैंक यू सो मच, तो कस्टमर को असिस्ट कर दिया एजेंट ने। देखिए इस बात में फ़र्क है, कस्टमर कहता है फलाना बंदा अवेलेबल है मैंने उससे बात करनी है, एजेंट कहता है सर अवेलेबल है लेकिन बिजी है बाद में बात करूंगा, तो क्वालिफाइड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में कॉल नहीं जाएगी, क्योंकि कस्टमर का कंसर्न कंप्लीट ये है कि मैंने फलाने बंदे से बात करनी है, ठीक है, तो वो बात नहीं हुई उसकी। लेकिन अगर कस्टमर सिर्फ ये पूछता है कि अच्छा फलाना बंदा आपकी डीलरशिप पे काम करता है या संडे को डीलरशिप ओपन होगी, एजेंट कहता है जी बिल्कुल सर, तो कस्टमर कहता है चलो ठीक है थैंक यू सो मच, देयर इज नो फर्दर नीड टू टेक एनी एक्शन, तो ये कॉल फिर फर्स्ट ऑप्शन में ही जाती है, ठीक है। Caller has reached the business he or she intended to reach, but the employee who answered informed the caller that the business is unable to fulfill the caller's request and the employees recommend another business. अच्छा, this is a most important point. इतने ज़्यादा इसके सिनेरियोज आते तो नहीं है, लेकिन समटाइम आ जाते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि आते नहीं है, सिनेरियो ज़रूर आता है ये वाला। होता क्या है कि कस्टमर ने डीलरशिप से गाड़ी फाइनेंस करवाई हुई थी, तो अब फाइनेंस जो है ना वो डीलरशिप करवाती है गाड़ी कस्टमर के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, किसी लीन होल्डर के थ्रू, किसी क्रेडिट ब्यूरो के थ्रू या किसी बैंक के थ्रू। अब कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, ठीक है, तो कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करता है, कहता है सर मैंने गाड़ी ली थी लास्ट मंथ, अब मुझे पेमेंट मेरी ड्यू है क्योंकि गाड़ी फाइनेंस हुई तो मैंने पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँ। एजेंट आगे से कहता है सर गाड़ी आपने ली तो हमारे थ्रू थी लेकिन आपने गाड़ी फाइनेंस करवाई हुई थी, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फला बैंक है, तो आपने उनको कॉल करनी है, वो आपके लिए ये डिटेल्स कैरी ऑन करेंगे,
तो कस्टमर कहते हैं चलो ठीक है, मुझे नंबर वगैरह उनका दे दो। अब आपने ऐसी कॉल को भी फर्स्ट ऑप्शन में डालना है, क्योंकि देखें कस्टमर का कंसर्न ऐसा नहीं है जो डीलरशिप पे सॉल्व किया जाता। तो डीलरशिप के मुताबिक जो कंसर्न था वो यही था कि डीलरशिप वाले बता देते कि सर फलानी जगह पे आपने कॉल करनी है। तो ये कॉल भी आप फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे। इसको रॉन्ग नंबर कंसीडर नहीं करना है। इट्स नॉट अ रॉन्ग नंबर, इट्स अ वैलिड क्यूरी। कस्टमर को नहीं पता था, कस्टमर को एजुकेट किया गया है कि सर गाड़ी तो हमसे लिए लेकिन पेमेंट फलानी जगह पे होगी इसकी, क्योंकि गाड़ी आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू फाइनेंस करवाई है। ठीक है, ओके। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है नॉट हैंडल्ड। सबसे पहले तो आप एक चीज़ अगर देखें तो ये जितने भी ऑप्शन है इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो हैंडल्ड है। बाकी जितने ऑप्शंस हैं उनके शुरू में लिखा हुआ है नॉट हैंडल्ड। दैट मीन्स कि अगर कोई भी कॉल जिसमें कस्टमर का कंसर्न सॉल्व हो गया तो वो कॉल सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। बाकी अगर कस्टमर का कंसर्न सॉल्व नहीं हुआ तो उसके लिए ये बाकी सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो सेकंड जो ऑप्शन है कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड, ये ऑप्शन हम कब कब अवेल करेंगे? आपको लाइन पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए कि कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड है और नॉट हैंडल्ड बैक पे लिखा हुआ है। अगर एजेंट असिस्ट कर रहा था और एजेंट ने होल्ड लगाई हुई थी कॉल, और उसके बाद अगर जो है वो कस्टमर की कॉल ड्रॉप हो जाती है या कॉल एंड हो जाती है तो वो तो फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन में वो कॉल जाएंगी जहां पे कस्टमर की क्यूरी असिस्ट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हेल्पलाइन पे कॉल की, एजेंट को कहता है सर कैन आई टॉक टू समवन इन सेल्स। एजेंट कहता है सर कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड सो आई कैन ट्रांसफर योर कॉल टू सेल्स। कस्टमर कहता है या दैट्स फाइन। एजेंट ने होल्ड पे लगा दी कॉल ट्रांसफर करने के लिए, कस्टमर ने हैंग अप कर दी या कॉल बंद होगी किसी भी रीजन की वजह से, तो वो कॉल इस ऑप्शन में जाएगी। एक और चीज, कन्वर्सेशन होने के बाद जब कॉल होल्ड पे लगाई जाती है कस्टमर की क्यूरी को किसी और को फॉरवर्ड करने के लिए, तो तब ऐसी कॉल इस ऑप्शन में जाएगी। अगर कॉल शुरू से किसी ने पिक ही नहीं की तो वो होल्ड नहीं है। देखिए होल्ड क्या होता है, आपने किसी को फ़ोन किया, बंदे ने फ़ोन उठाया और उसके बाद उसने बोल दिया कि भाईजान थोड़ा सा होल्ड करेंगे, तो होल्ड कर दिया तो वो कॉल होल्ड होती है। अगर लेकिन किसी बंदे ने शुरू से कॉल ही नहीं उठाई तो वो तो डेफिनेट सी बात है वो होल्ड तो नहीं हुआ ना, राइट। सो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड का मतलब ये है कि जब कस्टमर की क्यूरी के लिए एजेंट ने कॉल ट्रांसफ़र करनी थी किसी को और उसके लिए होल्ड पे लगा दी थी, तो ऐसी कॉल होल्ड कंसिडर करेंगे हम। अगर कॉल पे कोई कन्वर्सेशन भी नहीं है, कस्टमर ने कॉल की, एजेंट ने कॉल उठाई, एजेंट ने अभी कस्टमर का कंसर्न नहीं सुना, एजेंट ने ग्रीटिंग दी है दिस इज जेसन इन सेल्स कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। कस्टमर कहता है या दैट्स फाइन। एजेंट ने होल्ड लगा दिया। अब हमें पता ही नहीं कि कस्टमर का मकसद क्या था, हमें पता ही नहीं है क्या इस मकसद के अकॉर्डिंगली असिस्ट किया भी जा सकता था एजेंट की तरफ से कस्टमर को या नहीं। तो ऐसी कॉल भी हम सेकंड ऑप्शन में डालेंगे, हमें नहीं पता, हम सपोज नहीं करेंगे कि शायद एजेंट हेल्प भी कर सकता था। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो है जो कि आपने माइंड में रखना है। ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है स्लाइड्स में, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, नॉट हैंडल्ड, नो बॉडी देयर, हैंग अप ड्यूरिंग ब्रिज, रॉन्ग नंबर एंड स्पैम। सो बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5, 5 सिनेरियोज इन्होंने एक लाइन में लिखे हुए हैं। बारी बारी डिस्कस करते हैं। नो बॉडी देयर, नो बॉडी देयर का मतलब ये होता है कि कॉल उठाई, ठीक है, कॉलर ने कॉल की थी, एजेंट ने ग्रीटिंग दी है दिस इज जेसन इन सेल्स हाउ मे आई असिस्ट यू। आगे से कोई साइलेंस है, कोई आवाज नहीं आ रही। एजेंट दोबारा कहते हैं हे आर यू देयर, इज समबडी अवेलेबल ऑन अदर एंड, कोई आवाज नहीं आ रही, उसके बाद कॉल एंड होगी, इस ऑप्शन में जाएगी कॉल। ठीक है, एक तरफ से बंदा अवेलेबल है, दूसरी तरफ से बंदा ही अवेलेबल नहीं है। हैंग अप ड्यूरिंग ब्रिज ग्रीटिंग, ब्रिज ग्रीटिंग होती क्या है, लोग इसको बहुत मिक्स कर देते हैं। ब्रिज ग्रीटिंग ये होती है कि आपने कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉल की होगी, फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक में कभी लाइफ में कॉल की होगी, या आपने किसी कॉल सेंटर पे जैसे कि मोबलिंग, जैज, यूफोन जोन, किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल की होगी, तो वहाँ पे एक मेन्यू चल रहा होता है, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर उर्दू, उसके बाद फिर होता है कि प्रेस 1 फॉर कॉल पैकेजेस, प्रेस 2 फॉर इंटरनेट पैकेजेस। इसी तरह से बैंक में आप कॉल करते तो वो कहते हैं कि प्रेस 1 फॉर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, प्रेस 2 फॉर डेबिट कार्ड डिटेल्स। इसी तरह से वहाँ पे जब कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वहाँ पे ग्रीटिंग चलती है, प्रेस 1 फॉर सेल्स, प्रेस 2 फॉर सर्विस, प्रेस 3 फॉर पार्ट्स। तो उसको बोलते हैं ब्रिज ग्रीटिंग। ब्रिज ग्रीटिंग के अलावा एक टर्म यूज होती है डायल ट्यून। अब डायल ट्यून को लोग मिक्स अप कर देते हैं। डायल ट्यून बेसिकली ये होती है कि आप अपने नंबर पे आपने कोई सॉन्ग सेट किया होता है,
कॉल की तो म्यूजिक चल रहा था, कोई गाना चल रहा था, कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ भी लाइंस चल रही थी, कोई कोटेशन चल रही थी, समथिंग लाइक दैट, उसको बोलते हैं डायल ट्यून। डायल ट्यून और रिंग में डिफरेंस होता है। रिंग क्या होती है? बेल जा रही होती है, ठीक है, जो रिंग होती है, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है आपने। तो ब्रिज ग्रीटिंग के दौरान में अगर आपकी कॉल जो है वो लाइक सिर्फ शुरू से लेकर एंड तक ब्रिज ग्रीटिंग ही थी, किसी ने फ़ोन उठाया नहीं है, तो वो कॉल आपकी तीसरे ऑप्शन में जाएगी। इसी तरह से डायल ट्यून चल रही है तो वो कॉल आपकी तीसरे ऑप्शन में जाएगी। लेकिन अगर रिंग हो रही है तो वो तीसरे ऑप्शन में कॉल नहीं जाएगी। इस चीज़ को मिक्सअप नहीं कीजिएगा प्लीज़। अगर म्यूजिक चल रहा है कॉल के शुरू से लेकर एंड तक, वो कॉल भी तीसरे ऑप्शन में जाएगी। अगर बिजनेस ग्रीटिंग चल रही है तो वो कॉल भी तीसरे ऑप्शन में जाएगी। लाइक म्यूजिक के रिलेटेड कुछ भी चल रहा है, ठीक है, या फिर ब्रिज ग्रीटिंग चल रही है तो वो कॉल आपकी तीसरे ऑप्शन में जाएगी। बिजनेस ग्रीटिंग क्या होती है? आप कॉल करते हैं डीलरशिप पे, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कॉल की डीलरशिप पे और आगे से रिकॉर्डिंग चल रही है, थैंक यू फॉर कॉलिंग पैरागॉन होंडा, वी आर द नंबर वन डीलरशिप इन द होल यूएस वेयर यू कैन गेट द अफोर्डेबल प्राइजेस एंड रिलायबल कस्टमर सर्विसेज ब्ला 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 व्हाटसोएवर। ऐसी जो भी रिकॉर्डिंग चल रही होगी दैट मीन्स इट्स अ बिजनेस ग्रीटिंग, बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इट्स अ रिकॉर्डिंग। तो ऐसी कॉल थर्ड ऑप्शन में जाएगी। रॉन्ग नंबर, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस, कि अगर कस्टमर ने गलती से नंबर डायल कर दिया है, ही वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट हिज डॉक्टर, डेंटिस्ट और एनीवेयर, बट अनफॉर्चुनेटली हिज कॉल लैंडेड ऑन अ डीलरशिप, और वो कहता है कुछ देर के बाद उसको रियलाइज होता है, देन ही इज लाइक सॉरी आई मस्ट हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर। या स्पैम, अच्छा स्पैम की कॉल वैसे आती नहीं है, मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन स्पैम को आप रॉन्ग नंबर ही कंसिडर कर लें कि रॉन्ग नंबर की कोई भी कॉल होगी तो वो आप इस ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अगेन रिपीटिंग, ऊपर एक सिनेरियो डिस्कस हुआ था कि कस्टमर कॉल करता है, मैंने गाड़ी की पेमेंट करनी है, और एजेंट कहते हैं सर पेमेंट गाड़ी ली तो हमसे थी लेकिन पेमेंट आप फलानी जगह पे करेंगे, तो ये नंबर है आप उनको कॉल कर ले, या आपके पास नंबर है तो आप उनको कॉल कर ले, तो वो कॉल फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। उसको रॉन्ग नंबर कंसीडर नहीं कीजिएगा, कस्टमर को पता नहीं था, कस्टमर ने अपनी तरफ से डीलरशिप का ही नंबर डायल किया था, डीलरशिप पे ही बात करनी थी, बाकी बाद में कस्टमर को एजुकेट किया गया कि सर यहाँ पे मसला हल नहीं होगा, फलानी जगह पे मसला हल होगा। लेकिन रॉन्ग नंबर में कस्टमर की इंटेंशन किसी और को कॉल डायल करने की थी, डेंटिस्ट को कॉल कर रहा था, नंबर गलत डायल कर दिया, डीलरशिप पे मिल गया, उसने कहा रियली सॉरी मैं दोबारा डायल कर लूंगा नंबर, तो वो रॉन्ग नंबर होता है। तो इन दोनों सिनेरियो को मिक्सअप नहीं कीजिएगा। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन को लोग बहुत मिक्सअप कर देते हैं, नॉट हैंडल्ड अदर। अगर कॉल शुरू से लेकर एंड तक रिंग हो रही है ना, ठीक है, रिंग लाइक टू टू बीप जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो अगर ये कॉल के स्टार्टिंग से एंड तक रिंग हो रही है तो ऐसी कॉल फोर्थ ऑप्शन में जाएगी। लेकिन अगर ब्रिज ग्रीटिंग चल रही है, बिजनेस ग्रीटिंग चल रही है, तो इस तरह की कॉल, या म्यूजिक चल रहा है, डायल टून चल रही है, तो वो कॉल तीसरे ऑप्शन में जाएगी। अब यहाँ पे ना इस सारी स्लाइड्स में या इस सारी कैटेगरी में ना असल जो मसला आता है लोगों को, वो आता है दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन को समझने में। तो काइंडली मैं इनको इस वजह से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं पे ही आपकी कॉल्स मार्क हो रही होंगी। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन मिक्सअप नहीं कीजिएगा। कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड का मतलब ये कि ऑलरेडी बात हुई है किसी लाइव बंदे से, उसके बाद होल्ड लगाया गया था कॉल को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कॉल ड्रॉप कर दी गई, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में डिटेल्स मेंशन है कि किस वजह से आप कॉल तीसरे ऑप्शन में डालेंगे। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन को, अच्छा फोर्थ ऑप्शन बहुत कम वैसे यूज़ होता है, ठीक है, रिंग वाली कॉल्स बहुत कम होती हैं, मोस्टली ग्रीटिंग्स वगैरह ही चल रही होती हैं। फोर्थ ऑप्शन का हम स्लाइड भी देख लेते हैं, वैसे छोटी सी स्लाइड है फोर्थ ऑप्शन की। परपिचुअल रिंगिंग, परपिचुअल रिंगिंग ये होती है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिंग हो रही है कॉल और किसी ने उठाई नहीं है, ठीक है। ओके, सेकंड ऑप्शन है कॉलर हैंग अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर आवर्स ग्रीटिंग और अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप अक्सर लोग तीसरे ऑप्शन में डाल देते हैं। हैंग अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर आवर्स ग्रीटिंग का मतलब ये होता है कि समटाइम कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करता है तो रिकॉर्डिंग आती है, यू हैव रीच आफ्टर आवर्स, प्लीज नोट दैट आवर डीलरशिप इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM एंड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। तो बेसिकली कस्टमर ने जब कॉल किया उस टाइम कोई अवेलेबल ही नहीं है उसकी कॉल आंसर करने के लिए, तो ये म्यूजिक नहीं चल रहा है, ये ब्रिज ग्रीटिंग नहीं चल रही है, ये आफ्टर आवर्स की रिकॉर्डिंग। आफ्टर आवर्स ये होता है वर्किंग आवर्स के अलावा जो घंटे होते हैं, ठीक है। तो उस कॉल को भी आप इस ऑप्शन में डालेंगे। सिर्फ दो ही सिनेरियो हैं इस ऑप्शन के लिए, अदर के ऑप्शन में सिर्फ दो ही सिनेरियो जा रहे हैं, शुरू से लेकर एंड तक रिंग हो रही है या फिर आफ्टर आवर्स ग्रीटिंग है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन है, ओके मैं यहाँ से नीचे से बताता हूँ, सॉरी, नॉट हैंडल्ड, लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल, फिफ्थ ऑप्शन। तो अगर
कस्टमर ने कॉल की हेल्पलाइन पे और उसके बाद वॉइस मेल पे कॉल एंड हुई। अच्छा, कॉल एंडिंग की बात हो रही है, हो सकता है स्टार्टिंग में एजेंट आ जाए कॉल पे। लाइव एजेंट आ गया, एजेंट ने ग्रीटिंग दी, कस्टमर ने कहा जी मुझे जेसन से बात करनी है सेल्स में। एजेंट कहता है ओके सर लेट मी ट्रांसफर योर कॉल। होल्ड लगाई, कॉल ट्रांसफर की, आगे जेसन का फ़ोन जेसन ने नहीं उठाया। मैसेज आ गया, हे यू हैव रीच द वॉइस मेल ऑफ जेसन, प्लीज़ लीव मी अ मैसेज एंड आई एम गोना कॉल यू बैक। उसके बाद एक बीप होती है वॉइस मैसेज के बाद और कस्टमर कोई मैसेज रिकॉर्ड करता है कि हे जेसन दिस इज मी एलेक्स, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रीच यू रिगार्डिंग माय प्रीवियस परचेज ऑन होंडा सिविक, आई एम फेसिंग सम इश्यूज, प्लीज रीच मी बैक टू दिस नंबर, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली कस्टमर ने एक लाइव मैसेज छोड़ दिया है वॉइस मेल पे। तो कोई भी कॉल जिसमें कॉल एंडिंग वॉइस मैसेज पे हो रही है तो ऐसी कॉल लेफ्ट मैसेज पे जाएगी। तो कॉल स्टार्टिंग से ज़्यादा कॉल एंडिंग मैटर कर रही है, ये भी चीज़ माइंड में रखिएगा। ऐसा ना हो कि कॉल स्टार्टिंग सुने और उसके बाद आप कॉल छोड़ें और बस ख़त्म कर दें। आपने कॉल स्टार्टिंग से मिड से एंड से सुननी होती है, स्किप थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से सुनी और ख़त्म कर दी कॉल, या सिर्फ एंडिंग सुनी तो ख़त्म कर दी। सिर्फ एंडिंग सुनेंगे तो एंडिंग तो पता चल जाएगी कि किस चीज़ पे हुई है, लेकिन आपको पता नहीं कि स्टार्टिंग में कंसर्न क्या था, वही बंदा था जिससे बात करनी थी या क्या कंसर्न था। तो लाजमी नहीं कि पूरी कॉल सुने, लेकिन स्किप कर करके आप पार्ट सुन सकते हैं कॉल के, ठीक है। लेकिन कोई एक पोर्शन सुन के आपने जजमेंट पास नहीं करनी है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो फिफ्थ ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैसेज छोड़ा है वॉइस मेल पे तो फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिक्स ऑप्शन इसी का वाइस वर्सा है, नॉट एक्चुअली वाइस वर्सा बट like opposite, oh really sorry, where did it gone? Okay, so sixth option है not handled, reached voicemail and did not leave message. So कस्टमर ने कहा मुझे जेसन से बात करनी है, कॉल ट्रांसफर की, जेसन अवेलेबल नहीं था, जेसन की वॉइस मेल आ गई है यू हैव रीच्ड द वॉइस मेल ऑफ जेसन, प्लीज़ लीव मी अ मैसेज। और उसके बाद कस्टमर मैसेज नहीं छोड़ता बल्कि कॉल ड्रॉप कर देता बिकॉज ही वॉज विलिंग टू टॉक टू दैट पर्सन लाइव। उसने वॉइस मैसेज नहीं छोड़ना तो कॉल ड्रॉप कर दी, वॉइस मेल आ गई लेकिन कॉल ड्रॉप कर दी गई, तो दैट मीन्स मैसेज नहीं छोड़ा। तो ऐसे ऑप्शन में आपने कॉल सेकेंड ऑप्शन में ऑन होल्ड पे नहीं डाल देनी बल्कि वॉइस मेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिक्स, रीच्ड वॉइस मेल एंड डिड नॉट लीव मैसेज, ठीक है। सेवंथ ऑप्शन, अच्छा ये भी बड़ा सिंपल सा था, सेवंथ में आ जाते हैं। नॉट हैंडल्ड लाइव मैसेज लेफ्ट फॉर रिटर्न कॉल फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसको गौर कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर ने जिस पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बात करनी होती है वो अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि डीलरशिप पे लाइक लिमिटेड एजेंट्स होते हैं और कस्टमर्स बहुत से होते हैं, ठीक है। लाइक गिनती के 15 20 25 30 एजेंट्स होंगे, चलो 40 50 हो जाएंगे, लेकिन कस्टमर हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो सबको एट ए टाइम फैसिलिटेट करना इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल सेंटर। सो अगर कस्टमर कॉल कर रहा है, कस्टमर कहता है मुझे सेल्स में किसी से बात करनी है, एजेंट डिटेल्स चेक करते हैं, एजेंट कहता है सर सेल्स पर्सन अभी मीटिंग में आए नहीं है, बिजी हैं व्हाट्सएवर। उसके बाद कहता है सर कैन आई अरेंज ए कॉल बैक फ्रॉम समवन, या कस्टमर कहता है कि मुझे किसी और से कॉल बैक करवा देना। एजेंट नेम और नंबर कलेक्ट करके कहता है कि सर आई एम गोना आस्क देम टू कॉल यू बैक, सर आई एम गोना आस्क हिम टू कॉल यू बैक, सर आई एम गोना आस्क जेसन टू कॉल यू बैक। आपने इन वर्डिंग को ऑब्जर्व करना है। जब आप स्टार्टिंग में कॉल्स कर रहे होते हैं तो आपकी लिसनिंग का थोड़ा सा इशू होता है और आप इन चीज़ों को प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉल्स मार्क होती हैं। एजेंट ने डिटेल चेक की, सर आई एम गोना आस्क हिम टू कॉल यू बैक। आप समझते हैं कि कस्टमर एजेंट कह रहा है कि मैं खुद कॉल बैक करूंगा, तो आप उस कॉल को उठा के पहले ऑप्शन में डाल देते हैं। लेटर ऑन यू केम टू नो कि अच्छा ये कॉल तो मेरी मार्क हो गई है। फिर दोबारा सुनते हैं स्लो करके या सुकून से, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा एजेंट तो ये कहता है कि सर फलाने बंदे से कॉल कर दूंगा, तो मतलब कि एजेंट खुद तो असिस्ट नहीं कर रहा था। तो जब भी ऐसा सेंटेंस या वर्ड यूज होता है जहाँ पे एजेंट कहते हैं सर आई एम गोना आस्क हिम टू कॉल यू बैक, आई एम गोना आस्क हर टू कॉल यू बैक, लेट मी रीच टू देम एंड दे गोना कॉल यू बैक, ठीक है। तो दैट मीन्स एजेंट किसी और से कॉल बैक करवा रहा है, एजेंट खुद असिस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी कॉल सेवंथ ऑप्शन में आप डालेंगे, ठीक है। चाहे किसी बंदे से कॉल बैक करवा रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट से कॉल बैक करवा रहे, खुद कॉल बैक नहीं कर रहा एजेंट, तो ऐसी कॉल सेवंथ ऑप्शन में डालेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एट्थ ऑप्शन क्या है, नॉट हैंडल्ड लाइव कन्वर्सेशन बट नो मैसेज लेफ्ट। इस पे आई डोंट नो लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं। इट इज़ वेरी मच सिंपल सिनेरियो कि लाइव कन्वर्सेशन तो ही है एजेंट से, लेकिन कस्टमर का मसला हल नहीं हुआ और कोई मैसेज भी कस्टमर ने किसी बंदे के लिए नहीं छोड़ा है। फॉर एग्जांपल कस्टमर कॉल कर रहा है, कहता है सर मेरी गाड़ी सर्विस में है,
आई जस्ट वांट टू चेक स्टेटस ऑन माई कार कि ठीक हो गई है या कितना टाइम लगेगा। एजेंट कहता है सर सर्विस एडवाइजर तो बिजी हैं राइट नाउ। या फिर एजेंट पूछ लेता है अच्छा सर आपका सर्विस एडवाइजर कौन है, कस्टमर नाम बता देते हैं। एजेंट कहता है सर अभी तो वो बिजी है, इस तरह करे कि आप शाम को कॉल कर लेना। या एजेंट जैसे ही कहता है सर बिजी है तो साथ ही कस्टमर कह देता है अच्छा कोई बात नहीं मैं बाद में दोबारा फिर कॉल कर लूंगा। तो एजेंट की साइड से कॉल बैक प्रॉमिस नहीं की गई किसी बंदे के थ्रू या अपने आप से। एजेंट ने कहीं पे ये नहीं कहा कि सर मैं कॉल बैक करूंगा, या एजेंट ये नहीं कह रहा कि सर फलाना बंदा आपको कॉल बैक कर लेगा। कॉल बैक की बात हो रही है तो 7th में, लेकिन कॉल बैक की बात नहीं हुई। कस्टमर ही दोबारा खुद कांटेक्ट कर लेगा डीलरशिप पे, कस्टमर ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा किसी के लिए, तो ऐसी कॉल 8th ऑप्शन में जाएगी। इट इज़ वेरी मच सिंपल कैटेगरी, लेकिन आई डोंट नो people do get confused in this category and they do get marked eventually. So kindly आप जब भी कोई कॉल अटेंड करते हैं, स्लाइड्स ऑब्वियसली आप कोई भी इतनी जहमत नहीं करता कि बार बार रीड करें, तो कम से कम आप ये ऑप्शंस तो रीड कर लिया करें कि इन ऑप्शंस का मकसद क्या है। हर ऑप्शन देखें एक या दो वर्ड नहीं है बल्कि कंप्लीट लाइन और सेंटेंस लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल रहा है कि अच्छा इस लाइन का मकसद ये है और ये कॉल इस सिनेरियो में जाएगी। देखिए देयर आर थाउजेंड ऑफ सिनेरियोज, मैं हर सिनेरियो की वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ, हर सिनेरियो डिस्कस भी नहीं हो सकता है। देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ सिनेरियोज, हर रोज नए सिनेरियोज आ रहे होते हैं। तो काइंडली डू गो थ्रू दीज लाइन्स जब भी आपके पास नया कोई सिनेरियो आता है, सो यू कैन सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन सिंपल है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की स्लाइड एक दफ़ा कंप्लीट ज़रूर पढ़ लें, और इट वुड बी बेटर कि एक पेपर लेके आप उस पर 3 लाइन ड्रॉ करें और आपने सिनेरियोज इन तीनों पोर्शंस में डाल दे, 3 कॉलम्स बनाए सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के लिए, सॉरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए। और इनके जो भी सिनेरियोज उसमें लिख दें कि अगर रिंग हो रही है सिंपल कॉल में तो वो फोर्थ में जाएगी, अगर ब्रिज ग्रीटिंग है, बिजनेस ग्रीटिंग है, या म्यूजिक चल रहा है या डायल टून है तो वो थर्ड ऑप्शन में कॉल जाएगी। और बात करते करते कॉल ड्रॉप हो गई है, एजेंट कह रहा है किसी और से कॉल बैक, सॉरी एजेंट ने कॉल किसी को ट्रांसफर करनी थी और उस दौरान में कॉल हैंग अप कर दी गई है होल्ड पे, तो ऐसी कॉल सेकंड ऑप्शन में जा रही है। तो काइंडली इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। आई होप अब ये स्लाइड्स आपको क्लियर हो गई होंगी, तो काइंडली वर्क अकॉर्डिंगली। लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड से बेहतर है कि आप इस पे काम करें। इसकी एक कॉल दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 कॉल्स ऑफ लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड, और टाइम तकरीबन दोनों पे सेम लगता है। सो इट इज़ एक्चुअली बेटर टू वर्क ऑन दिस कैटेगरी रादर देन वर्किंग ऑन लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड। बट उस पर भी करें, ऐसा नहीं है कि उसको अबेंडन कर दे, उस पर भी करें, जहाँ पे वॉल्यूम मिलता है करें, लेकिन इसका वॉल्यूम बनस्बत लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड के बेहतर होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कॉपिंग अप विद मी। एंड आप में से अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहा करें। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, like I have told you guys before that I'm providing freelance IDs, so whoever want to work, whoever is able to understand English, सिर्फ सुननी अगर आती है, बोलने की बात नहीं हो रही, सिर्फ सुननी आती है, तो you can do this work, you can make your money by ease of your home. So yeah, do contact me in that case अगर आपके पास अभी तक आईडी अवेलेबल नहीं है। Well, see you in next video, तब तक के लिए thank you so much and अल्लाह हाफिज़।